मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार पंचायत राज विभाग की 4 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूँ। समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन श्री बाबू सिंह राठौड़। श्री बाबू सिंह राठौड़। बाबू सिंह राठौड़। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार प्राक्कलन समिति ख 2025-26 के 3 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं। याचिकाओं का उपस्थापन श्री केसराम चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार एक याचिका का उपस्थापन करता हूं। श्री मनोज कुमार सादुलपुर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार एक याचिका का उपस्थापन करता हूँ। श्री चेतन पटेल कोलाना। श्री चेतन पटेल कोलाना। वित्तीय कार्य अनुपूरक अनुदान की मांगे वर्ष 25-26 का उपस्थापन एवं मतदान श्रीमती दिया कुमारी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2025-26 प्रथम संकलन के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन करती हूँ। अनुपूरक ये तो बाद में आएगा। अपनी सीटों पर जाइए। अब मजबूरन सदन की कार्य में बाधा मत बनिए। मांग अनुपूरक मांगे। मांग संख्या 9। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9 निर्वाचन के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 2000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 13। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 13 कोष एवं लेखा प्रशासन के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2000 रुपए की राशि और प्रदान की जाती है। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 15। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 15 पेंशन के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 23। प्रश्न ये है अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23 संस्कृत शिक्षा के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 5000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। फिर कह रहा हूँ अपनी सीटों पे जाइए। प्रश्न मांग संख्या 27। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,67,32,06,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 30। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 58,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें,
जो विपक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 32। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32 महिला एवं बाल विकास के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 36। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36 आपदा प्रबंधन एवं सहायता के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 3,06,00,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39 नगरीय विकास एवं आवासन के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1000 तक की राशि और प्रदान की जाए। पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। ये पैम्पलेट ये दिखाना कानून के खिलाफ है, मर्यादाओं के खिलाफ है। 8 करोड़ जनता देख रही है, इससे न तो मांग होने वाली, आप अपना खुद का सदन का भी अपमान कर रहे हो, खुद का भी कर रहे हो। आपसे फिर अपील कर रहा हूँ, गरिमा को बनाए रखो। अरे माननीय सदस्य चुन के आए हो तो बैठिए। मांग संख्या 40। बस ये आगे नहीं बढ़ना है, मैं अभी कार्रवाई कर लूंगा। कोई भी आगे बढ़ा है कदम मैं अभी बुला लूंगा, फिर आपकी कार्रवाई हो जाएगी। मुझे मजबूर मत करो, वही रहो। प्रश्न ये है अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40 स्वास्थ्य संबंध के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 25,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 46। प्रश्न ये है अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46 कृषि के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 49। अपनी सीट से जाके बात करो। प्रश्न ये है अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 49 गोपालन के विषय में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2000 रुपए तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 50। प्रश्न ये है अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 50 सहकारिता के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 2000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 53। प्रश्न ये है अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 53 ग्रामीण विकास के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 3000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 51। प्रश्न ये है अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संगठक योजना में संबंध में 21 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 49,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 58। प्रश्न ये है अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 58
धान के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 6,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 60। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 60 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 2,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। सीट में जाए बिना नहीं सुनेंगे। राजस्थान विनियोग विधेयक 2025, श्रीमती दिया कुमारी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग सीरियल 3 विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूँ। प्रश्न ये है कि राजस्थान अनुदान संख्या 3 विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मर्यादाओं का पालन करो। जनता 8 करोड़ देख रही है, को पुनर्स्थापित करती हूँ। ये देख लिया जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूशन दिखाओ। श्रीमती दिया कुमारी प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान विनियोग विधेयक 2025 को विचारार्थ लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूँ कि राजस्थान विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025 को विचारार्थ लिया जाए। प्रश्न ये है कि राजस्थान विनियोग विधेयक 2025 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड का विचार। खंड 2 व 3। प्रश्न ये है कि खंड 2 व 3 स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, खंड 2 व 3 स्वीकार किए गए। अनुसूची। प्रश्न ये है अनुसूची स्वीकार की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, अनुसूची स्वीकार की गई। अरे वो नाम कहाँ है? वो नाम कहाँ है जो बोलने वाले को? अधिनियम, सूत्र व नाम आदि। प्रश्न ये है खंड 1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, अधिनियम, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किए गए। श्रीमती दिया कुमारी प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान विनियोग विधेयक 2025 को पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूँ कि राजस्थान विनियोग विधेयक 2025 को पारित किया जाए। प्रश्न ये है राजस्थान विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, राजस्थान विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025 पारित किया गया। विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक। राजस्थान माल व सेवा कर विधेयक 2025। श्री गजेंद्र सिंह। अन्य अध्यक्ष महोदय, सीटों में जाओ। मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को विचारार्थ लिया जाए। श्री गोविंद सिंह डोटासरा, डॉक्टर सुभाष गर्ग। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपनी सीटों में जाओ। मैं राजस्थान माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 के संदर्भ में कुछ बातें अपनी रखना चाहता हूं और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रस्तावित जीएसटी जो बिल है, संशोधन विधेयक बिल, इसमें 2-3 चीजें राजस्थान के संदर्भ में विशेष रूप से
इस बात के लिए आगाह करना चाहूंगा कि जो राजस्थान के लोग जो एक्सपोर्टर्स हैं, उत्पादक हैं, और ये जो यूएस टैरिफ लगाया गया है जिसको ट्रम्प टैरिफ भी बोलते हैं, इसके प्रभाव राजस्थान की इकोनॉमी पर क्या आएंगे और उसको देखते हुए क्या सरकार इनको कोई रिलीफ देने का विचार रखती है, क्योंकि जीएसटी में जो स्टेट जीएसटी है जिसको कि राज्य सरकार लगाती है उसमें क्या है। तो मेरा पहला एक सबमिशन तो ये है कि मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कुछ इस तरह का पैकेज सरकार दे राजस्थान के निर्यातकों को, राजस्थान के उत्पादकों को, कि आने वाले 2-3 महीने के बाद जो ट्रम्प टैरिफ का प्रभाव आएगा उसको कैसे नलनफाई करेंगे। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो स्थितियां हैं, भाग ही नहीं लेना है। अभी आप कल परसों जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है और निश्चित रूप से मैं स्वागत करता हूं जो उसमें परिवर्तन हुए हैं। जीएसटी स्लैब को बहुत समय से मांग थी जो अब 2 स्लैब में कर दिया गया है और एक थर्ड स्लैब 40% की केवल रखी है लग्जरी गुड्स के लिए और उसके लिए क्या नशे की चीजों के लिए। इसी में ध्यान रखते हुए मेरा एक प्रस्ताव है कि सरकार इस बात को ध्यान रखे कि स्टेट जीएसटी में कुछ रियायत देते हुए, दूसरा जीएसटी काउंसिल में जब भी जाए अगली बार सरकार जो है उसका अपना पक्ष रखे कि राजस्थान का एक्सपोर्टर बहुत ज्यादा प्रभावित होगा इस ट्रम्प टैरिफ से। जो अखबारों में देखने से मिला है कि काफी राजस्थान से काफी मात्रा में एक्सपोर्ट यूएस को होता है, ऐसी चीजें हैं। तो उन एक्सपोर्ट्स पर क्या प्रभाव आएगा इस बात का अध्ययन विभाग को करना चाहिए और उनको इस तरह का पैकेज भारत सरकार को जीएसटी की और दरों में रियायत देने के माध्यम से किया जाना चाहिए। बाकी इसमें बहुत ज्यादा नहीं कि मैं जानता हूं इस चीज को, इसको अडॉप्ट करना है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने एक इसमें संशोधन कर रहे हैं और वो संशोधन पे मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता कि आप जो है नगर पालिकाओं को, पंचायतों को उस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के माध्यम से लेवी टैक्स और वो वसूल करने का अधिकार दे रहे हैं। तो इसको भी देखें कि इसके क्या रिपरकशंस होंगे, क्या इंस्पेक्टर राज दोबारा डेवलप होगा नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखें। धन्यवाद। श्री हरिमोहन शर्मा, श्री मनोज कुमार सादुलपुर, श्री रफीक खान, श्री डूंगराम गेदर, श्री अमीन कागजी, श्री रोहित बोरा। प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो जीएसटी का जो बिल आया है ये एक तरीके से लैंडमार्क बिल है और हमारे केंद्र सरकार ने 5 साल का जो टर्म लिया है जिसके अंदर जीएसटी के जितने भी अर्निंग्स है उससे जो बोरोइंग्स की है उनको चुका दिया है और डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं आने दी है। जिस गति से, जिस रेट से बिल को डाउन किया है इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं कर सकता है। माननीय वित्त मंत्री जी को और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि कई संशोधन भी किए और जो लैंडमार्क चेंजेस लाए हैं। कई स्टेट्स के अंदर कम दरें होने से स्टेट्स समझते हैं कि हमारा लॉस हुआ है, पर वॉल्यूम बिजनेस जो बढ़ेगा, ये ऐसे लैंडमार्क डिसीजन की मैं बहुत ही सराहना करता हूं और बहुत ही मैं वाहवाही। प्रश्न ये है, तीसरे वाचन में कोई बोलने वाला है? नहीं। प्रश्न ये है कि राजस्थान माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में ना कहें, ना पक्ष जीता विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न ये है कि राजस्थान माल और सेवा कर विधेयक 2025 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता विधेयक को विचारार्थ लिया जाए। खंड 6 विचार, खंड 2 से 14 कोई संशोधन नहीं। जो पक्ष इसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में ना कहें,
हाँ पक्ष जीता खंड 2 से 14 स्वीकार किए गए। खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है, खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। श्री गजेंद्र सिंह प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया जाए। कोई सदस्य बोलना चाह रहे हैं? प्रश्न ये है कि राजस्थान माल और सेवा कर विधेयक 2025 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता। आप रखना, मैं बोलूंगा आपको। परिचित हो गई, किसमें होगी? राजस्थान माल और सेवा कर विधेयक 2025 पारित किया गया। कारखाना विधेयक 2025 श्री सुमित गोदारा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 को विचारात लिया जाए। श्री गोविंद सिंह डोटासरा, श्री हरिमोहन शर्मा, श्री मनोज कुमार सादलपुर, श्री रफीक खान, श्री डूंगराम गेदर, श्री थावरचंद, श्री अमीन कागजी, श्री रोहित बोरा। प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, कारखाना राजस्थान संशोधन बिल ये अमेंडमेंट किया जा रहा है फैक्ट्रीज एक्ट में जो 1948 का है, जिसमें वर्तमान में कार्य अभी 48 घंटे का वीकली आवर है, उसको करने का ये कि इसमें 9 घंटे अभी वीक में उसमें रेस्ट मिलता है, उसको 10 घंटे करने का है। दूसरा, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रयास कर रही है कि कंप्लायंस रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन, जिससे इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हो सके और साथ में लोगों को रोजगार मिल सके, और सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं को कि जो इसमें पार्टिसिपेट कर पाए और उनको महिलाओं का भी एम्पावरमेंट हो सके। जो ये सेक्शन 54 का है, सेक्शन 55 में अभी जो लेबर है, श्रमिक है, उनको आधे घंटे का रेस्ट मिलता है, वो 5 घंटे पर आधे घंटे का रेस्ट अनिवार्य, अब उसे 6 घंटे कर दिया गया है ताकि जिससे इस राज्य एक दूसरे से कम्पीट कर सकें। ये सेक्शन 55 में। सेक्शन 56 में अभी जो है कि वर्कर्स फैक्ट्री में कम से कम 9 घंटे रहता है, उसको भी 10.5 घंटे रहने का पावर दिया गया है कि उसमें 10.5 घंटे तक वो रह सकता है, जिसमें 12 करने का उसमें मिनिमम तो 10 घंटे का कार्य। सेक्शन 65 में ओवर टाइम जिसे भी 75 घंटा क्वार्टर में, उसे 144 घंटा क्वार्टर में करने का दिया जा रहा है, जिससे कि जो बाहर से लोग काम करने आते हैं उनको लाभ मिल पाए और वो वहां पर और काम कर सकें, जिससे ओवर टाइम में उनको और साथ में कुशल श्रमिक है उसका भी उपयोग हो सके। सेक्शन 64 में जो अर्जेंट रिपेयर करी जाती है, जिसमें क्वार्टर में 50 घंटे ही करने का जिससे पावर है, उसे 100 घंटे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण जो अमेंडमेंट है सेक्शन 66(1)(b), जिसमें महिलाओं को शाम को 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक जो कार्य है वो जो है वो प्रतिबंध था, उसको कार्य करने की अनुमति दी जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इससे महिलाओं को तो एम्पावरमेंट मिलेगा ही, साथ में जो उद्देश्य इसका है कि इसमें राज्य में इन्वेस्टमेंट होएगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और साथ में डीरेगुलेशन जो सेक्टर का करना है उसमें लाभ मिलेगा, श्रमिकों को लाभ मिलेगा। इस फैक्ट्री की प्रतिस्पर्धा बढ़ने से निवेश को प्रोत्साहित कर रोजगार सृजित बनाने, महिलाओं को श्रम शक्ति को बढ़ाने एवं श्रमिकों को आय में वृद्धि करने के अवसर प्रदान होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, श्रमिक संगठनों के साथ इसमें सरकार की 25 जून 2025 को बैठक भी आयोजित की गई है। इससे ना ये भारत सरकार द्वारा ये कंप्लायंस रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन के लिए कारखाना अधिनियम 1948 का है, उसमें संशोधन कर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अधिक प्रतिस्पर्धा कराने के लिए तथा रोजगार सृजन के लिए लाया जा रहा है। प्रश्न ये है कि कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।
जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। ना पक्ष जीता विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न ये है, कारखाना विधेयक 2025 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड 6 विचार, खंड 2 से 7 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है, खंड 2 से 7 स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। सीट पे ये स्वीकार ही नहीं होता, सीटों में जाने से होगा। हाँ पक्ष जीता खंड 2 से 7 स्वीकार किए गए। सीटों पे जाने के बाद ही आप हाँ ना में कर सकते हो। अधिनियम सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है, खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। श्री सुमित गोदारा प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया जाए। श्री संशोधन विधेयक 2025 जो आया है, मैं इसके लिए प्रदेश की सरकार का धन्यवाद देता हूं कि आपने जो भी डिसीजन लिए काफी सराहनीय है। पर मेरा निवेदन है कि कहीं इन पावर्स का मिसयूज ना हो। आज के समय में हम जो कह रहे हैं कि श्रमिकों का समय बढ़ाया जाए, कहीं ये ना हो कि श्रमिकों को जबरदस्ती काम करवाए, उनके राइट्स कहीं भी किसी भी तरीके से ब्रीच नहीं होने चाहिए। रही बात महिलाओं के समय को बढ़ाने का, आपने जो ये दिया है रात के समय में महिलाओं से काम करवाने की जो बात है, अगर प्रदेश के श्रमिक संघ अगर तैयार है तो निश्चित रूप से करवाने चाहिए। पर निवेदन ये है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो भी आप उनके ऊपर लागू करवाएं। कहीं ये नहीं, अभी आप देखते होंगे कि हर जगह पूरे प्रदेश में कई जगह ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही है। मेरा निवेदन है कि अनुच्छेद 24 और 23 ये दोनों जो कह रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग उनके राइट्स को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। और पश्चिमी राजस्थान के विशेषकर श्रमिकों की मैं बात करूंगा, क्योंकि वहां पे जितने भी श्रमिक है आज के समय में उनको ना तो पूरे तरीके से वेतन मिल रहा है, ना पूरे तरीके से जो उनके राइट्स है उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो मेरा निवेदन है कि इन तमाम चीजों को भी ध्यान में रखते हुए अपन आगे बढ़े, ताकि श्रमिकों को हम मजबूत कर सकें। उस आर्थिक रूप से कमजोर जो हमारे वर्ग के लोग हैं उनको भी हम आगे बढ़ा पाए और उनके साथ किसी भी तरीके का कोई कुठाराघात न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री डॉक्टर सुभाष गर्ग। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट संशोधन किया गया जा रहा है, द फैक्ट्रीज राजस्थान अमेंडमेंट बिल 2025। और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि इसमें 2-3 संशोधन मेन रूप से किए गए हैं। एक तो वर्किंग आवर्स को लेकर के, महिलाओं की स्थिति को लेकर के, और उनको रेस्ट देने की बात है, और उनको 10 आवर्स काम करने का भी है। इसके अलावा बियॉन्ड 7 PM भी उनको काम करना अलाउ माना जाएगा। ये कुछ मोटे मोटे वो हैं, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अगर हम द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को देखें, इसमें लगभग इतना बढ़िया एक्ट है ये, जो भारत सरकार ने बनाया था 1948 में, और इनके प्रोविजंस को देखें। मैं माननीय मंत्री जी आपसे कहना चाहूँगा कि चैप्टर 3 में हेल्थ सेक्शन देखना आप, ये अच्छा होता है। इस फैक्ट्री एक्ट का जो संशोधन लाया गया, इसके साथ साथ जो हेल्थ हजार्ड्स को लेकर के जो काम होना चाहिए, तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जब भी ये रूल्स बनाते हैं, रूल्स भी बनाए गए होंगे कि आप कम से कम इनकी हेल्थ कंडीशंस का एक सर्वे करवाइए। और इसमें आप देखेंगे कि 3-4 चीजें हैं, और जिसमें माइनिंग सेक्टर देखेंगे, सीमेंट इंडस्ट्रीज देखेंगे, या जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ लेबर्स की कंडीशन क्या है। तो मेरा आपसे प्रस्ताव है कि आप एक सर्वे करवाएं। गवर्नमेंट और राजस्थान को चाहिए कि लेबर्स का एक सर्वे करवाएं, कि उस सर्वे के आधार पर देखें फैक्ट्रीज एक्ट का कहाँ पालन हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, और महिलाओं की सुरक्षा आप टाइम तो बढ़ा रहे हैं,
कि 7 बजे के बाद भी वो काम कर सकती हैं, तो लेकिन उसके साथ साथ आपको सुरक्षा सेफ्टी गार्ड्स देने पड़ेंगे, सीसीटीवी लगवाने पड़ेंगे, उनके लिए आने जाने की जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है वो भी देखनी पड़ेगी। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए मैं समझता हूं माननीय मंत्री जब भी आप रूल्स फ्रेम करें इनका ध्यान रखें। धन्यवाद। और कोई बोलने वाला है जब से? प्रश्न ये है, कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया। सदन की बैठक सोमवार दिनांक 8 सितंबर 2025 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।